पाक भारत डीजीएमओज के दरमियान राब्ता। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान फोन पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान और भारत के हालिया कशीदगी के दौरान डीजीएमओज के दरमियान 2 बार राब्ता हुआ था। हफ्ते को होने वाली जंगबंदी के बाद ये उनकी पहली गुफ्तगू है जिसमें आइंदा मुज़ाकरात के हवाले से लाहे अमल और जंगबंदी के फैसले की तफसीलात पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म खारजा और इसहाक डार कहते हैं डीजीएमओज के राब्ते के बाद अब मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मुकाम का तयन किया जाएगा। सिंतास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान को गैर मुतलका कहने का मफरूज़ा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। पाक भारत मुज़ाकरात का 3 नुकात का एजेंडा होगा जिसमें पानी, दहशतगर्दी और कश्मीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने APN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मेरी राय के मुताबिक मोदी ने इस खित्ते को जहन्नम में धकेलने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया। हमारी अफवाज आहनी दीवार बनकर खड़ी हैं। ये मसले अब सेटल होने चाहिए। सदर ट्रंप ने सुलह, सफाई और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपनी खिदमात बड़े खुले दिल से ऑफर की हैं। बरे सगीर में अमन के लिए भारत और पाकिस्तान को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। भारत ने सीज़ फायर का न सिर्फ अमेरिका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक को कहा कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद पहला कारोबारी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड टूट गया। कारोबार के पहले दिन इंडेक्स में 10,123 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार एक दिन में 100 इंडेक्स में बुलंद तरीन इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 9.45 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 30 अरब रुपए मालियत के 73 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद सतह 1,17,327 पॉइंट्स रही। मजमूई तौर पर 462 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 405 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा और 26 में कमी हुई। सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और जीत तहमुल की हिकमत अमली रंग ले आई। आलमी रहनुमा मोतरफ दुनिया पाकिस्तान को अमन का जामिन मानने लगी। पाकिस्तान का सफारती वजन बढ़ गया। जंगबंदी पर आलमी बरादरी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। इसहाक डार ने खित्ते में बहरान के दौरान पाकिस्तान के तहमुल का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए काम करता रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वेंगा इलाक़ाई सूरत हाल पर इज़हार तशवीश पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की जंगबंदी मुस्तकिल अमन की राह हमवार करेगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को अमन का लंबरदार करार दे दिया। इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दोनों वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म का यादा। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त बातचीत का हामी है। अमेरिका रवाबत बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से टेलीफोन पर बातचीत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने जनूब एशियाई पड़ोसियों पर जंगबंदी और राब्ता कायम रखने पर जोर दिया। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. Allahu Akbar! अमन की ख्वाहिश पाकिस्तान की कमजोरी नहीं। ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस भारत को मुंहतोड़ जवाब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, भारत 13 लाख अफवाज और अपने तमाम तरह हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकता। तारीख ने यह साबित किया है कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए हैं। इलाके सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। हमारे आबाओ अजदाद It's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean,
एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद रफाल हंटर से कौमी क्रश तक सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए। जंगी हालात में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग में उनके पूरे एतमाद और जज्बात से भरपूर अंदाज से गुफ्तगू ने उन्हें अवामी हीरो बना दिया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की ब्रीफिंग के बाद सोशल मीडिया PF6IF0 ट्रेंड करने लगा। उनकी शख्सियत, अंदाज़े बयां और दिफाई सलाहियत पर पूरे एतमाद का इजहार किया गया। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हज़ारों सार्फिन ने क्लिप शेयर किए और इन्हें हीरो ऑफ द नेशन करार दिया। भारतीय गरूर की हामिल टेक्नोलॉजी अब बिलालगंज लाहौर में फरोख्त होगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का चुटकुला। वजीर आजम और आर्मी चीफ की हिदायत पर राना तनवीर हुसैन का अस्करी हुकाम के हमरा मुरीद के में मस्जिद उम्मुल कुरा का दौरा। अस्पताल में भारतीय हमले का शिकार जख्मियों की इयादत भी की। जख्मियों को फूलों और फलों के तोहफे पेश किए। उन्होंने बताया कि वजीर आजम और आर्मी चीफ ने भारतीय हमले में शहीद होने वाली मस्जिद उम्मुल कुरा की तामीर नौ का ऐलान किया है। उनका मजीद कहना था, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह मुबीन से नवाजा। हमारे शहीदों ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। इसराइल के अलावा पूरी दुनिया हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। शेखुपुरा कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक है। भारत अपनी गलती पर पछता रहा है। दुनिया पाकिस्तान को बराबरी की सतह पर डील करेगी। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी कशमकश शिद्दत इख्तियार कर गई। जुनैद अकबर का अलीमा खान का हुक्म मानने से इनकार। जुनैद अकबर ने PSC की चेयरमैनशिप से इस्तीफे के लिए बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की शर्त रख दी। जुनैद अकबर ग्रुप का कहना है, जुनैद अकबर को ओहदे से हटाने का हुक्म सिर्फ हवा में है, इसकी हकीकत नहीं है। जुनैद अकबर को 2 बड़े ओहदे मिलने पर पार्टी में मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा था। जो अडयाला मुलाकात के लिए जाता है वो बानी को दूसरों के खिलाफ भड़का आता है। जुनैद अकबर का कहना है, जब तक बानी PTI बाज़ाब्ता हुक्म नहीं देते उस वक्त तक उसकी कोई अहमियत नहीं। बानी तहरीक इंसाफ मुलाकात में खुद हुक्म दें या बाज़ाब्ता ज़राए से हिदायत दें। जब तक मुझे कन्फर्म नहीं होता उस वक्त PSC की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। ओहदा पार्टी की अमानत है, जिस दिन बानी कहेगा इस्तीफ़ा दे दूंगा। पेशावर हाईकोर्ट ने अलीमा खान की 4 हफ्ते की हिफाजती जमानत दे दी। कहती हैं अपने भाई को जेल से बाहर लाना है। कल अडयाला जाएंगे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी जाएंगे। जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफा देने का बानी PTI ने पैगाम दिया है। बानी PTI ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन उमर अयूब को दें। जुनैद अकबर को तहरीक शुरू करने का पैगाम दिया है। बानी PTI ने हमेशा कहा है कि आईन और कानून के लिए खड़े हों। हमारे पायलट्स की कारकर्दगी की वजह से कामयाबी मिली, इनको दाद देना चाहिए। एयरफोर्स ने अच्छा काम किया और भारत को भरपूर जवाब दिया। फौज को अपना और सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 6 लाख काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का इजरा। अगली फसल के लिए अरबों रुपए सब्सिडी दी जाएगी। किसान कार्ड ना रखने वाले काश्तकारों को भी 5,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। किसान कार्ड के जरिए 22 अरब रुपए का कर्ज वापस कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का 20 जून तक 800 मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग का हुक्म। ज़िले और तहसील अस्पतालों में सफाई और सिक्योरिटी सर्विसेज की मौसर निगरानी का सिस्टम भी वज़ा करने की हिदायत। सेहत के लिए मौसर तरीन सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज करने का उसूली फैसला। हर डिवीजन में थैलेसेमिया सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी। 21 डिस्ट्रिक्ट और 15 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में भी थैलेसेमिया सेंटर बनेंगे। वज़ीर आला ने सूबे भर में आलमी म्यार के मुताबिक ब्लड फ्राहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। अस्पतालों में जदीद तरीन इलाज से मुज़य्यन ट्रॉमा सेंटर कायम करने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला के इजलास के शुरका को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद कहा। ऑपरेशन की कामयाबी ने कौम को नया एतमाद और कौमी जज्बे में नई रूह फूंक दी। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम में इजाफा हुआ।